हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो हमारा सिलेबस है। बेसिकली हमारा सिलेबस 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, जिसका हम लोग यहाँ पे आज तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस के अंदर हम बहुत सारे क्लासेस और नोट्स भी लेकर आएंगे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। यहाँ पे YouTube के अंदर कुछ वीडियोस अपलोड होंगी ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, लेकिन अगर तुमको कंप्लीट सिलेबस चाहिए जहाँ पे हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का तुमको वीडियोस मिलेगा, हर एक टॉपिक का नोट्स मिलेगा, एग्ज़ाम टाइम में पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा, डाउट सेशंस होंगे, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर, जो कि उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। तो ऐप को भी ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर भी क्लासेस कुछ कुछ आएंगे, लेकिन कंप्लीट सिलेबस के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए ऐप पे जाना पड़ेगा, और ऐप पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है क्लासेस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब होता है कोई भी काम जो हो चुका है उसको एक रीचेक करना और चेक करके ये पता लगाना कि उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट कंपनीज बनाती है। ऑडिटर उसको चेक करता है और अपना ओपिनियन देता है कि उसके नज़रिए में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है या फिर नहीं। तो उसी को बोलते हैं बेसिकली ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का जो पहला यूनिट है उसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ऑडिटिंग क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, ये सब। ठीक है, जो सेकेंड है वो आता है लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड ऑडिटिंग कैसे की जाती है, कौन लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, एक ऑडिटर कितने ऑडिट्स कर सकता है, कैसे करेगा वो ऑडिट, ये सब के बारे में बेसिकली दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 के अंदर। उसके बाद शुरू होता है अपना यूनिट नंबर 3। बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसका दो पार्ट है, एक है ऑडिटिंग और दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जो पहला दो यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, उसके अंदर ऑडिटिंग के बारे में ज़्यादातर चीज़ें दी हुई है। जो यूनिट 3 है हमारा, दैट इज़ अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब कंपनी ठीक से फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। जो भी एक कॉर्पोरेट को, जो भी एक कंपनी को रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का ज़रूरत है, वो सारा रूल्स रेगुलेशंस कंपनी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, उसको चेक करने को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 होगा। और उसके बाद आखिरी यूनिट आता है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर दिया हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में CSR बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि कंपनी आज जैसे सोसाइटी में काम कर रहा है तो उसका कुछ जो है ड्यूटी बनता है टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो कंपनी क्या क्या कर रहा है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, जैसे कि रोड डेवलप करना, टेम्पल्स डेवलप करना, पार्क्स बनाना, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ों में जो है बिजनेस कितना पैसा खर्चा कर रहा है। पहले के ज़माने में जो CSR था वो ऑप्शनल था, लेकिन आज के दिन में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 135 के हिसाब से अभी जो CSR है वो मैंडेटरी हो गया है। हर कंपनी जो भी एक मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर, वो कंपनी लोग अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो है खर्चा करते हैं CSR में। तो वो सब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे से इसमें जो सारा टॉपिक से कवर किया गया है। अगर हम अच्छे से सारा चीज़ पढ़ेंगे तो हमको एक बहुत ब्रॉड नॉलेज मिलेगा अबाउट ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बात क्लियर है? फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक रहेगा ऐप का। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है।
अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड